कक्षा 8वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 4.1 लेकर, जो अध्याय 4 आज प्रारंभ होने जा रहा है, आंकड़ों का प्रबंधन। हम यहाँ पे आंकड़े देखेंगे। देखिएगा, इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। यहाँ पे देखो, गांव में युवा जो नए बच्चे व्यक्ति हैं, जो उनका सर्वे किया गया कि किस प्रकार का वे संगीत पसंद करते हैं, कौन कौन सा संगीत पसंद करता है। इसमें प्राप्त आंकड़ों का संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखिए, इसमें हमने पहला प्रश्न इसमें लिखा हुआ है, दो प्रश्न और हैं, उनको हम बाद में लिखते हैं। देखो, इसमें लिखा हुआ है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया। देखो, उन्होंने व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, लेकिन उन्होंने एक इस चार्ट में बता दिया है कि लोक संगीत को कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, 30% व्यक्ति, मनोरंजन को कितने 40%, और उप शास्त्रीय जो संगीत है उसको 20% लोग पसंद करते हैं, और 10% शास्त्रीय संगीत को। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवाओं का सर्वे किया गया, मतलब पूरे युवा कितने थे। यहाँ पे केवल जब 20 व्यक्ति है जो शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं, तो 20 व्यक्तियों का, देखो जब 20 व्यक्ति आए तो व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, कुल व्यक्तियों की, पूरे व्यक्तियों की। तो यहाँ पे शास्त्रीय संगीत 10% जो लोग हैं वो पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न को कुछ इस तरीके से हल करेंगे, देखेंगे। मानना पड़ेगा भैया, क्या मानना पड़ेगा, माना कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या। उन्होंने क्या बताया था कि कुल व्यक्तियों की संख्या का सर्वे बताइए, कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो हम यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या मान लेंगे x, ठीक है। अब यहाँ पे कुल कितने, देखो 10% शास्त्रीय संगीत पसंद कर रहे हैं, जिसमें 10% का 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, x का 10% बराबर कितना दिया हुआ है, 20 व्यक्ति दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, x का 10% दिया हुआ है, तो का मतलब है गुणा x गुणा 10%। देखो, आपको अच्छे से पता है, का जहां लगा होता है वहां पे गुणा का चिन्ह आता है, ठीक है। और परसेंट, देखो जहां पे प्रतिशत का चिन्ह लगा आ जाए उसके बटे में हम 100 लगा देते हैं, प्रतिशत हट जाता है, 100 लग जाता है, ठीक है, नीचे बटे में, यहाँ पे 20। अब यहाँ पे देखेंगे हम, इसका x का 10 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 10x बटे में कितना है भैया, 100, बराबर में कितना है, 20। 100 यहाँ पे क्या है, बटे में है, इस तरफ चला जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, गुणा में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 गुणा कितना हो जाएगा, 100, ये बटे की संख्या इस तरफ जाएगी बराबर की, तो गुणा में पहुंच जाएगी, और इस तरफ की जब गुणा में जो संख्या दी हुई है इस तरफ जाएगी तो बटे में पहुंच जाएगी, मतलब भाग में। तो x बराबर क्या लिखेंगे, जो 20 गुणा 100 लिखा हुआ है, अब यहाँ की जो गुणा में थी इस तरफ बटे में पहुंचेगी 10, ठीक है। तो यहाँ से 0 से ये 0 कट जाएगा और 10 से गुणा होगा 20 में, तो x बराबर क्या होगा भैया, 200 आ जाएगा। x बराबर मतलब 200 व्यक्तियों का कुल सर्वे किया गया। तो हम यहाँ पे, उन्होंने पूछा था कि कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया, तो हम यहाँ पे उत्तर में लिख सकते हैं, अतः कुल 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आपका जो इसी प्रश्न में दूसरा और तीसरा दिया हुआ है उसको हम हल करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो दूसरा प्रश्न इसमें पहले में दिया हुआ है, देखेंगे कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। देखिए, इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार का संगीत है वो सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। देखेंगे यहाँ पे, देखो 10% शास्त्रीय संगीत है, 20% उपशास्त्रीय संगीत है, लोक संगीत है जो 30% है, और मनोरंजन देखो सबसे ज्यादा है मनोरंजक संगीत, ठीक है, तो 40%। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, सबसे ज्यादा कौन सा है, 40%, कौन सा, मनोरंजन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तर कौन सा है, मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, ठीक है। मनोरंजक संगीत है वो सबसे ज्यादा व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। अगले जो इसका तीसरा दिया हुआ है उसको हम देखिए हल करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम आ चुके हैं आपका, देखो तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका तीसरा प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया हुआ है पहले का, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। तो भैया पहले जमाने में जब जो सीडियां होती थी, सीडी मतलब एक कैसेट आती थी, तो उसको हम
उसमें लगाते थे, क्या होती है, एक सीडी प्रकार की होती थी, अब उसका नाम मुझे पता नहीं है। तो उसको चालू करते थे तो उसमें जो लिखा या भरा हुआ होता है, शादी कार्ड की सीडियां होती थी, तो उसमें टीवी में हम देखते थे। तो उसी प्रकार की उन्होंने 1000 सीडी बनाई है यदि, तो प्रत्येक प्रकार की वह कितनी सीडी बनाएगी, प्रत्येक इसकी सीडी बनानी है, इसकी इसकी इसकी, देखो सभी संगीतों की सीडी बनानी है, तो किसकी कितनी सीडी बनेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से इसको हल करेंगे। हल अब यहाँ पे सबसे पहले कौन सा देखते हैं, 10% है जो शास्त्रीय संगीत की सीढ़ियां बनानी है, तो यहाँ पे लिखेंगे शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या, संख्या बराबर 1000 का 10%। 1000 का 10% मतलब 1000 जो सीढ़ियां है उसका 10% कितना निकल के आ रहा है, देखो 1000 गुना 10 बटे का, देखो प्रतिशत हटाएगा हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो ये जीरो कट जाएगा, एक से ये कट जाएगा जीरो, यहाँ पे क्या बचा भैया 100 सीढ़ियां बन जाएंगी इनकी। ठीक है, अब यहाँ पे शास्त्रीय संगीत का हो गया। अगला देखेंगे उपशास्त्रीय संगीत में कितना है 20, तो यहाँ पे लिख देंगे उपशास्त्रीय संगीत की सीढ़ी की संख्या। देखिए उपशास्त्रीय संगीत की सीढ़ी की संख्या, तो 1000 सीढ़ियों में से 1000 सीढ़ियों का 20% निकालेंगे हम, 1000 सीढ़ियों का 20% निकालेंगे हम, तो यहां पे देखेंगे 1000 का मतलब है गुना 20, देखो प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत के बटे में हम 100 लगाते हैं, प्रतिशत हटा देते हैं, बटे में 100 लग जाता है। ठीक है, तो यहां से ये है आपका जीरो कट गया है, इसका जीरो इससे कट गया है, अब यहाँ पे 100 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा भैया 200 हो जाएगा। अब हमारा अगला है जो मनोरंजक संगीत आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे मनोरंजक संगीत की सीढ़ी की संख्या, मनोरंजक संगीत है उसकी सीढ़ी की संख्या, तो 1000 का कितना हो जाएगा भैया, 1000 सीढ़ियां थी, 1000 का कितना प्रतिशत है उसमें 40% दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 40%, तो 1000 गुना 40 बटे में 100 कर देंगे, भाग जो प्रतिशत है उसको हटा के 100 हो जाता है हमारा बटे में, तो जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पे देखो 4 से गुणा होगा 100 में, तो क्या हो जाएगा भैया 400, ये 400 सीढ़ियां बन जाएंगी मनोरंजक संगीत की। और यहाँ पे अगला बचा है लोक संगीत, तो यहाँ पे हम अगली भाषा लिखेंगे, यहाँ पे बनेगा नहीं इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम तीसरा लोक संगीत की सीढ़ी की संख्या, लोक संगीत की सीढ़ी की संख्या, तो इसमें निकालेंगे 1000 का कितना है लोक संगीत 30% दिया हुआ है इसमें, तो 1000 गुना का अर्थ है गुना 30 बटे में 100 लग जाएगा, प्रतिशत हट जाता है, जीरो से जीरो, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 100 से 3 में गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः करके यहाँ पे देख सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत की सीढ़ी की संख्या कितनी निकल के आई, तो यहाँ पे लिख देंगे शास्त्रीय संगीत कितनी की 100 और उपशास्त्रीय संगीत की, उपशास्त्रीय संगीत की 200 और मनोरंजक संगीत की, मनोरंजक संगीत की 400 और लोक संगीत की, लोक संगीत की 300 सीढ़ी बनेगी। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया है पहले का। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है उसको हम बहुत जल्दी हल करेंगे, देखिए।